इस वक्त हम मौजूद है जनपद मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय और जनपद मुजफ्फरनगर के थाना खतौली के रहने वाले दलित समाज से जो आते हैं वो पीड़ित लोग हमारे साथ मौजूद है। उनकी जो समस्या है, उनका बेटा है, एक बेटा जो एक स्कूली छात्र था जिसका परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या कर दी गई है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला और आज वो एसएसपी दफ्तर आए हैं, किस तरह की समस्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है जी। रीना जी, आज एसएसपी दफ्तर आए, क्या मामला है? जी मैं अपने बेटे को लेकर आई थी जिसकी हत्या कर दी गई है। दो बेटे मेरे, एक 8वीं में एक 9th क्लास में के जान में पढ़ते हैं और इनके साथ में 2-3 दिन से बच्चे कुछ झगड़ा कर रहे थे। जैसे इन्होंने मुझे आके बताया तो मैं वहाँ जाकर प्रिंसिपल साहब से मिली, मैडम से भी मिली जो क्लास टीचर थी। उन्होंने उन बच्चों को बुलाया और उन बच्चों के साथ मतलब उन्होंने मारपीट भी करी सर ने। तो उन्होंने कहा कि सर अब से गलती होगी, आज से ये हमारा भाई है, ये गले मिले। फिर 8 तारीख में 1:30 से 2 बजे के बीच छुट्टी होकर घर जा रहे थे तो उन्होंने SBI बैंक के नज़दीक वहाँ पे एक पिज्ज़ा की दुकान है, क्या नाम है उसका, कुछ पिज्ज़ा वाले का क्या नाम है, होम्स पिज्ज़ा, वहाँ उसी के सामने ठीक लड़के दोनों जा रहे थे, पीछे से आवाज़ लगाई, वो रुक गए। तो ऐसे ही 8-10 लड़के आके उन्हें बजाना शुरू कर दिया। मेरा लड़का बाइक पे गिर गया और उसके हाथ में यहाँ से पूरा हाथ फट रहा था, खून खून हो रहा था। मैं फिर थाने गई रिपोर्ट लिखवाने, मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। बोले खतौली थाना। उन्होंने बोला ये तो भी बच्चे, ये भी बच्चे, कोई बात नहीं। और उसका जो लड़के का चाचा है वो वहाँ पे बिजली विभाग में मतलब होमगार्ड है या पुलिस है, मैं कह नहीं सकती। उन्होंने कहा ये तो हमारा स्टाफ का, कोई बात नहीं। से मारने वाले यानी पीटने वाले कौन लोग थे? कौन बच्चे? ये गुज्जर भी हैं, राजपूत है, पंडित है और चमार है। आप कौन लोग हैं? हम भी चमार है जी। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। उन्होंने कहा ये तो स्टाफ है, इन्हें छोड़ दो, कोई नहीं। मैं फिर अगले दिन उन्होंने मेरे लड़के के साथ फिर पिटाई की स्कूल में। मैं गई तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो घर से बाजार से सामान लेने गया था घर के लिए। मेरे लड़के का ये पता नहीं कहाँ है, मैं भी ड्यूटी थी। मुझे पता लगा कि ऐसा ऐसा वहाँ पे नहर में चित्रांश को गिर दे। एक लड़का आया बुजर नाम का, वहीं क्या आंटी, उसे महिर ने, गुज्जर का जिसके बड़े बड़े बाल है, उसे नहर में धक्का दे दिया। तो मैं वहाँ गई, बताया ये? उसने मुझे बताया वहाँ से। उसने पुलिस को भी बताया। पुलिस ने जैसा हम वहाँ पे गए तो पुलिस ने उसके बाल पकड़ के उस लड़के के मारा। वहाँ पे हमारी भाभी थी, मम्मी थी, बहुत सारे थाने में। उसकी पुलिस ने वीडियो भी बनाई। फिर पुलिस ने उस पर दबाव बनाया। बयान दिया थाने में भी? हाँ जी, उसने थाने में बयान दिया। इंस्पेक्टर साहब ने बाल पकड़ के उसके चांटा भी मारा। उसने बोला वो मेरा दोस्त था, मैं झूठ नहीं बोलने का। अब मैं ये नहीं जानती उन्होंने क्या नहीं कहा। अच्छा, वहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। जो नहर है उसके पुल के आसपास कैमरे लगे हुए थे। वहाँ पे बैटरी उन्होंने निकाल दी कि बैटरी खराब थी, लाइट भागी हुई थी, 2 घंटे की फुटेज डिलीट है। ये किसने बोला? इंस्पेक्टर साहब ने, ब्रजेश कुमार शर्मा। यानी खतौली इंस्पेक्टर साहब द्वारा ये बताया गया आपको कि वहाँ की जो वीडियो थी उस दौरान की, उस घटना की, वो डिलीट हो गया। वो डिलीट हो गया। कैमरे वहाँ पे ही नहीं, फुटेज ही नहीं, कि लाइट ही नहीं थी। कोई आसपास के कैमरे आपने चेक कराया हो? सब कैमरे, सब 11 तारीख की जो फुटेज है सब डिलीट करवा दी, दुकानदारों ने बताई। फिर एक वहाँ पे मोमडन इलेक्ट्रॉनिक की, इसी 11 की। फिर वहाँ पे कावड़ के टाइम पे उसकी दुकान बंद थी, वो मोमडन है, उसने ये वीडियो हमें दी। उसके पास से वीडियो। अच्छा, वो तो 11 तारीख में लगभग मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, क्योंकि 11 तारीख में वहाँ उस रोड पर जो है काफी संख्या में कावड़ चल रहे थे और सीसीटीवी कैमरे भी आसपास वहाँ लगे हुए। वो सब डिलीट करवा दी 11 तारीख की उन्होंने वीडियो तक, जब तक वो लड़का वहाँ से 11। सर मेरे लड़के का मर्डर हुआ है। क्या लग रहा है इसके पीछे, क्या लग रहा है आपको? इसके पीछे मर्डर ही है सर, सारे लड़कों ने मिलकर। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वीडियो यानी सीसीटीवी कैमरे की वीडियो जो डिलीट लग गई है, क्या लग रहा है, किस इसके पीछे क्या लग रहा है? सर इसके पीछे विधायक मदन भैया है, पूरा उनका हाथ है, वो उनका सहयोग कर रहे हैं। मेरा ना तो मुकदमा लिखा गया, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। विधायक भैया जो खतौली से विधायक है, हाँ उन पर आरोप लगा रहे हैं? हाँ जी, उन पर आरोप लगा रहे हैं जी, बिल्कुल सरासर उन्हीं की साजिश है। मदन भैया को? हाँ जी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मदन इस हत्या के पीछे जो आरोपी को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो मदन भैया कर रहे हैं? एक लड़का था, उसने फोन किया उस लड़के को, महिर जो गुज्जर का, उसने कहा विधायक हमारा अपनाया, तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे। ये उसने खुद बोला फोन पे लड़के ने। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, विधायक हो या सांसद हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो आप कानून का भरोसा करते हुए संबंधित थाने जाते? मैं संबंधित थाने गई, थाने में भी उन्हीं की चल रही सर, गैल फोन आ जावे उनका। तो आज एसएसपी दफ्तर आए हैं। एसएसपी दफ्तर से भी मैं निराश लौट रही हूँ। इन्होंने बोला कि सीओ ऑफिस जाओ, वो सुनेंगे आपकी। निराश नहीं, सीओ साहब को जांच दे दिया होगा साहब ने, तो जांच के लिए सीओ साहब के लिए बोला होगा। सर सीओ साहब के लिए बोला तो, लेकिन मैं कैसे सब्र करूँ, मेरा तो बच्चा चला गया, मुझे तो इंसाफ तो मिलना चाहिए कम से कम।
मुझे तो मुकदमा नहीं दर्ज हुआ? नहीं जी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। क्या कहना चाहते हो योगी सरकार को? वदन मैया जो आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं वे फिलहाल उनके सहयोगी दल के जो उनके विधायक हैं, क्या जी। कहना चाहते हैं? सर योगी सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार फैला रही है और सर योगी तो ये तो कह नहीं रहे, लेकिन ये जो है मदन भैया इन्होंने बिल्कुल गुंडागर्दी फैला रखी पूरी खतौली में। आप एक सरकार को ना कह करके, मतलब आप पूरी सरकार को ना कहें, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा वर्क कर रही है। देखने को मिल रहा है जो अपराधी है वो पुलिस, यूपी पुलिस उनको लगातार उनको शिकंजा कसने में। नहीं सर, पुलिस बिल्कुल सभी की एक मिली भगत है, कोई पुलिस किसी का सहयोग नहीं करती, पुलिस मुंह देख की बात करती है, पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही। कोई एक अधिकारी गलत हो सकता है, कोई एक कर्मचारी गलत हो मैं सकता है, उनके पूरा पास गई, मेरे पास ऑडियो भी है, वीडियो भी है। मैंने उनसे दरोगा से कही, बोले कि मैं कि तुम्हारे उसमें कोई, उन्होंने बोला कि मैं उनकी जैसे वो कहेंगे ऐसे करूंगा, मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है, दरोगा जी की। दरोगा जी यानी एसएचओ साहब की आपके पास रिकॉर्डिंग है हाँ जी। कि मदन मैया जिस तरह कहेंगे उसकी दरोगा की, मदन भैया की नहीं, दरोगा की, मदन भैया की रिकॉर्डिंग तो भी है ये मेरे आप ये सारी बातें आप आज एसएसपी दफ्तर आए हैं, ये सारी ऑडियो क्लिप आप साहब को बताते हैं? पास। उन्होंने कहा कि हम ये चीज नहीं देखते, आप सीओ पे जाओ और वहाँ पे एविडेंस दो, वे बात करेंगे, जांच भी करेंगे। हमारे पास एक लड़की भी है जो उसका भाई था शायद, क्या नाम है बेटा आपका? उर्वश। बेटा उर्वश, क्या हुआ आपके भाई के साथ? स्कूल के कुछ लड़कों ने मार पीट कर उसकी हत्या कर दी और नहर में शव डाल दिया। जिस तरह से पूरा परिवार, आप निराशा भरी, मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि आप पूरी तरह से निराश हैं, आज भी एसएसपी दफ्तर आए हैं, क्या लग रहा है आपको, कार्रवाई होगी? नहीं होगी, कोई संतुष्टि नहीं मिली है। हमने फुटेज भी दिखाई है जो मारपीट की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये बोल रहे हैं खतौली जाओ, सीओ के पास संज्ञान में डाल दिया है, उनसे बात करो। लेकिन हम खतौली में हमने पहले भी एप्लीकेशन दी हुई है, कोतवाल सर को दी है, दरोगा सर को दी है, कोई कार्रवाई जनपद नहीं। मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजय वर्मा जी है जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, जनता उनसे खुश है, अपराधियों के लिए वो काल बने हुए हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने तो हमारी कोई बात सुनी ही नहीं है। वो आज तो साहब बैठे ही नहीं, यहाँ तो साहब है ही नहीं। बैठे थे, हमारे सामने बैठे थे, बिल्कुल सामने, फेस टू फेस आमने सामने बैठे थे, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना उन्होंने फुटेज देखी, ना हमसे बात की। ये बोल हमारे साथ वो बच्चा भी है जिससे दौरान उस लड़के के साथ मारपीट हुई, उस वीडियो में ये बच्चा भी दिख रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? निशान। निशान, आपके भाई के साथ मारपीट हुई थी, यस। कब की घटना है? 8 तारीख। आप उनके साथ थे? यस। क्या हुआ था उस दिन, क्या क्या घटना घटी थी? सर हम स्कूल से छुट्टी होकर जा रहे थे रोड पे को, तो उन लड़कों ने हमें आवाज़ मारी। फिर उन्होंने आके मेरे भाई मुझे पूछा ना वो ये था का, एक लम्बे ने आगे था, नको नहीं ये नहीं था। जानते हो आप उन्हें? नहीं, वो स्कूली छात्र थे या फिर बाहर के लोग थे? एक है उनमें स्कूल का, क्या नाम है उसका? कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक कहाँ का रहने वाला है? जी हाँ। चलिए ठीक है, आप नहीं जानते, लेकिन ये बच्चा बता रहा है कि विद्यालय का एक छात्र था कार्तिक, जिसमें मारपीट में वो शामिल था, उसके साथ अन्य लोग शामिल थे। पीड़ित परिवार का साफ तौर से कहना है कि उनके बेटे की हत्या हुई है, क्योंकि उनके पास हत्या होने से 2 दिन पूर्व का वीडियो है जिसमें मारपीट हुई है, और ये इनका साफ तौर से कहना है कि ये संबंधित थाने गए थे। पुलिस अभी तक की जो पुलिस कार्रवाई है उससे पूरी तरह से असंतुष्ट है। आज पीड़ित परिवार एसएसपी दफ्तर आया है, देखना होगा कि इस दलित परिवार को किस तरह का न्याय मिलेगा, या फिर इसी तरह से ये लोग जो है निराशा भरी आंखों से, यानी जिस तरह से बेचारे पीड़ित लोग हैं, क्या इनको अब देखने वाली बात होगी, न्याय मिलेगा या नहीं। मेरे सहयोगी मोहित के साथ जनमत न्यूज़ मुजफ्फरनगर।